पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ, कैसे 5 पांडवों का दिव्य जन्म हुआ और कैसे कौरवों की 100 संतानें उत्पन्न हुईं। अब आरंभ करते हैं कथा की दूसरी कड़ी, जो ले जाती है हमें कौरवों और पांडवों के बाल्यकाल, शिक्षा और कर्ण के प्रकट होने तक। महाभारत कथा अध्याय 2। बाल्यकाल, गुरु द्रोण और कर्ण का प्रकट होना। तो श्रोताओं, जैसे जैसे समय बीतता गया, पांडव और कौरव धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनका लालन पालन हस्तिनापुर के महलों में हुआ, लेकिन उनके जीवन की राहें कभी एक समान न थीं। कौरवों के मन में, विशेषकर दुर्योधन के अंतःकरण में, एक छुपी हुई जलन थी पांडवों के प्रति। क्यों? क्योंकि पांडव चाहे वनवास में पले हों, लेकिन उनके आचरण, शील, शौर्य और सत्यप्रियता ने हर किसी का हृदय जीत लिया था। भीष्म पितामह उन्हें अत्यंत स्नेह देते थे। विदुर उन्हें न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा देते थे और स्वयं गुरु कृपाचार्य उनकी प्रारंभिक शिक्षा में संलग्न थे। द्रोणाचार्य का आगमन। अब आता है वह मोड़ जहां पांडवों और कौरवों को रणविद्या सिखाने के लिए बुलाया गया एक ऐसा आचार्य जो केवल शिक्षक ही नहीं अपितु भाग्य विधाता भी बन गया। उनका नाम था द्रोणाचार्य। द्रोण कोई साधारण ब्राह्मण न थे। वे महान ब्राह्मण भारद्वाज आर्षि के पुत्र थे, परंतु जीवन ने उन्हें तपाया था। वे अपने मित्र द्रुपद, जो पंचाल नरेश थे, के पास गए थे सहायता मांगने, पर द्रुपद ने उनका तिरस्कार किया। तब द्रोण ने प्रण किया, एक दिन मैं राजा द्रुपद का गर्व तोड़ूंगा, और इसी उद्देश्य से वे हस्तिनापुर आए। भीष्म पितामह ने जब उनका पराक्रम देखा तो उन्हें तत्काल राजकुमारों का गुरु नियुक्त किया। शिक्षा आरंभ। द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर में एक गुरुकुल की स्थापना की। राजकुमारों के लिए नियम कठोर थे। न कोई भेदभाव, न कोई आलस्य, सबको एक समान अभ्यास करना था। पांडवों में भीम बल में अद्वितीय थे। युधिष्ठिर धर्म का पालन करने में अग्रणी। अर्जुन, अहो, जैसे जैसे समय बीता, अर्जुन की धनुर्विद्या में कुशलता इतनी बढ़ी कि स्वयं गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अर्जुन, तुम मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो। अर्जुन की विशेषता। अब सुनिए वह घटना जो अर्जुन की दृष्टि और एकाग्रता को सिद्ध करती है। एक दिन द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को बुलाया और एक पक्षी की लकड़ी की मूर्ति पेड़ की शाखा पर टांग दी। उन्होंने पूछा, बताओ, तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, मुझे पक्षी भी दिख रहा है, पेड़ भी, शाखाएं भी। भीम बोले, मुझे तो केवल लक्ष्य दिख रहा है, लेकिन आसपास की भी जानकारी है। द्रोण ने सिर हिलाया, ठीक है, अब अर्जुन, तुम बताओ। अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है और कुछ नहीं। तभी द्रोण बोले, तू ही सच्चा धनुर्धर है अर्जुन, जा, बाण छोड़। और अर्जुन का बाण ठीक लक्ष्य पर जाकर लगा। एकलव्य का समर्पण। अब इस कथा में प्रवेश करते हैं एक और महान पात्र, एकलव्य। वह एक निषाद बालक था जो जंगलों में रहता था, परंतु गुरु द्रोणाचार्य को अपना आदर्श मानता था। उसने मिट्टी की एक मूर्ति बनाई गुरु द्रोण की और उसकी आराधना करके धनुर्विद्या सीखी, और वह इतना कुशल हो गया कि उसके बाणों से कुत्ते के मुंह को
बंद कर दिया गया, बिना रक्त गिराए। जब द्रोण ने यह देखा तो चकित रह गए। कौन है यह बालक? एकलव्य ने आकर चरणों में प्रणाम किया। मैं आपका शिष्य हूं गुरुदेव। लेकिन समाज की विडंबना देखिए। द्रोण ने अर्जुन को सर्वोच्च धनुर्धर बनाए रखने के लिए एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी। मुझे अपना दायां अंगूठा भेंट करो। और एकलव्य ने बिना किसी हिचक के अपना अंगूठा काटकर अर्पित कर दिया। उसका बलिदान आज भी श्रद्धा से स्मरण किया जाता है। शत्रु कर्ण का प्रकट होना। अब आती है वह कथा जो पहली बार अर्जुन को चुनौती देने वाली थी। हस्तिनापुर में एक रंगभूमि बनाई गई जहां राजकुमारों को अपनी शिक्षा प्रदर्शित करनी थी। वहां भीम ने अपनी गदा विद्या दिखाई। अर्जुन ने धनुष बाण से जल, अग्नि और वायु पर नियंत्रण दिखाया। सभा हर्षित थी। और तभी एक तेजस्वी युवक ने मंच पर प्रवेश किया। उसके शरीर पर सूर्य जैसा तेज था। उसके कानों में कवच और कुंडल थे। वह बोला, जो कुछ अर्जुन कर सकता है वह मैं भी कर सकता हूं, और उससे अधिक। सभा स्तब्ध रह गई। तुम कौन हो? कृपाचार्य ने पूछा। मैं हूं कर्ण। तुम किसी कुल के नहीं हो। इस रंगभूमि पर केवल क्षत्रिय ही प्रवेश कर सकते हैं। तभी वहां बैठे अंग देश के राजा धृतराष्ट्र की अनुमति से कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया गया। अब वह क्षत्रिय था। अर्जुन और कर्ण की पहली भिड़ंत। कर्ण ने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। अर्जुन की आंखों में ज्वाला थी। आओ, मैं तैयार हूं। पर तभी कुंती की आंखों से अश्रुधारा बह चली। क्यों? क्योंकि वही कर्ण उसका पुत्र था, उसका प्रथमज, जिसे उसने युवावस्था में त्याग दिया था, जो सूर्य के तेज से उत्पन्न हुआ था। मां अपने पुत्रों को एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध रथ देख रही थी और मूक रह गई। दुर्योधन की राजनीति। दुर्योधन ने तुरंत ही कर्ण को अपना मित्र बना लिया। क्यों? क्योंकि उसे अब अर्जुन के बराबर एक योद्धा मिल चुका था। अब दुर्योधन जानता था कि अर्जुन को हराने के लिए उसे कर्ण की आवश्यकता है। दोनों में गाढ़ी मित्रता हो गई और यह मित्रता अंत तक चली। कर्ण ने अपने प्राण तक दुर्योधन के लिए दांव पर लगा दिए। स्ट्राइक आउट, समाप्ति बिंदु। यहां समाप्त होती है आज की कथा। अर्जुन की प्रतिभा, एकलव्य का बलिदान और कर्ण के प्रकट होने तक। अब कथा और भी रोचक मोड़ लेने वाली है। अगली कड़ी में हम जानेंगे पांडवों को वारणावत भेजने की योजना, लाक्षागृह का षड्यंत्र और वन में उनका अगला जीवन। अगले अध्याय की शुरुआत होगी लाक्षागृह अग्निपरीक्षा से। कथा आगे बढ़ेगी। ओम तत्सत।